Hello candidates and welcome to the Decode SSB and FSB, one of the best platform to prepare for the SSB और FSB इंटरव्यू। कैंडिडेट्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज बचे हुए हैं, जिसके लिए आप आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन हो सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी एग्ज़ाम। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, डायरेक्टली इंटरव्यू दे करके आप आर्मी में जा सकते हैं। और इस एंट्री का नाम है टीएस एंट्री। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास कर ली है, ठीक है, और इस एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं और जो इस एंट्री के बारे में नहीं जानते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगी और सब कुछ मैं वन गो में एक्सप्लेन करूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम इस चीज़ को समझेंगे ताकि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, क्योंकि फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, तो आपने अगर अभी तक इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया है और एज एन ऑफिसर आप आर्मी में कमीशन होना चाहते हैं, तो आपको इस एंट्री के लिए अप्लाई करना होगा। इसमें आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा और अगर आपने इंटरव्यू को क्लियर कर लिया तो आप एज एन ऑफिसर कमीशन हो जाएंगे इंडियन आर्मी में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्लीट डिटेल इस एंट्री के बारे में और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। So candidates, before moving into the video, first of all I would like to tell you कि अगर अभी तक आपने Decode SSB और FSB को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में ही अगर आपको वीडियो में से कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर आपको आगे फर्दर इस एंट्री से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो इस नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आगे आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले तभी पहुंचेंगी अगर ये नोटिफिकेशन बटन आपने प्रेस किया होगा। ओके, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं डायरेक्टली स्ट्रेट इनटू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन और समझते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से आपको हेल्प आउट करेंगी और एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम आपके पास है और कौन कौन इस एंट्री के लिए एलिजिबल है। सब कुछ आज हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानेंगे। चलिए कैंडिडेट्स, वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये परमानेंट कमीशन है, यानी आपको फुल जॉब करने का इसमें मौका मिलेगा। इस एंट्री का एक और नेम भी है जिसको हम 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भी कहते हैं। और इसमें जो ये लास्ट में नंबर आप देख रहे हैं, इसे 45 लिखा गया है क्योंकि ये 45th TS एंट्री है। ठीक है, इस कोर्स के कमीशनिंग को हम जान लेते हैं। कोर्स की जो कमीशनिंग होनी है वो होनी है जुलाई 2021 में। ठीक है, जुलाई 2021 में इसकी कमीशनिंग होनी है। इससे पहले ही आपके इंटरव्यू और बाकी सारी चीज़ें कंडक्ट कर दी जाएंगी। अब इससे हम पॉइंट टू पॉइंट सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, सब कुछ आपको अभी मैं वन बाय वन समझाता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल। तो सबसे पहले तो आपकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। कैंडिडेट हु हैव पास 10+12 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, यानी आपने अगर 10+2 एग्जामिनेशन यानी आपने अपना 12th पास आउट कर लिया है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। और आपका एक और मैंडेटरी कंडीशन है कि आप साइंस साइड से होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने मैथ्स लिया है विथ बायो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स लिया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस अगर आपने बायो लिया हुआ है सिर्फ, तो इस एंट्री के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, भले ही आप साइंस फील्ड से होंगे। इस एंट्री के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम बोलते हैं रिफर्ड एज PCM सब्जेक्ट एंड fulfill the eligibility condition prescribed in the subsequent paragraph for the grant of permanent commission in the Indian Army। देखिए, यहाँ पर पहले ही ये मेंशन कर दिया गया है कि टोटल परमानेंट कमीशन है और साथ में ही आपको ये भी बताया गया है कि आपको जो नेक्स्ट जो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन सब्सीक्वेंट पैराग्राफ्स में देने वाला हूँ वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तभी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए अब देखते हैं वन बाय वन कि ये कौन कौन सी एंट्रीज हैं और
क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी नेशनैलिटी। सो नेशनैलिटी में यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडियन ही होंगे, ठीक है, इंडियन ही होंगे। सो इन दैट केस मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, लाइक अगर आप फॉरेन में रहते हैं या फिर अगर आप नेपालियन हैं और जो कुछ साउथ साइड के कैंडिडेट्स हो गए या फिर जो एक्सट्रीम ईस्ट साइड के हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड के, उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो वो मैं देखता हूं कि आप लोग नोटिफिकेशंस में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं बाकी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है आपकी एज। ठीक है, एज लिमिट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है वो मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 16.5 ईयर एंड अबव 19.5 ईयर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी जो एज है वो 16.5 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और अबव 19.5 ईयर नहीं होनी चाहिए जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, यानी जब आप किसी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उस वक्त तक आपकी एज 16.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 19.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द कोर्स इज ड्यू टू कमेंसिंग, यानी जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस वक्त आप 19.5 के पार नहीं होने चाहिए। दैट इज द कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न। अब यहाँ पर स्पेसिफिक डेट भी हम मेंशन कर दे रहे हैं कि आपके पास अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जैन 2002 यानी 2002 और नॉट आफ्टर 1 जैन 2005, ठीक है, अगर इन दोनों डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट पे भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जैन 2005 के बाद है और अगर 2 जैन 2002 से पहले है तो आप अलाउड नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है? कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन और द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग द एज विल बी एक्सेप्टेड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो एज का क्राइटेरिया है इसको मैच कहाँ से किया जाएगा? आपके 10th के सर्टिफिकेट से। ठीक है, सो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगी सिर्फ वही वैलिड होगी। और किसी भी अगर आप वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड या कोई और भी अगर आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो वैलिडेट नहीं की जाएगी। आपके लिए सिर्फ एलिजिबल जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करने की कंडीशन है वो आपका 10th की मार्कशीट ही होगी। सेकेंड नोट देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस द डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन क्लेम्ड बाय देम and entered in the record, no changes will be allowed subsequently on any ground whosoever or whatsoever। ठीक है, सो अगर आपने एक बार अपनी डेट वहां पर रिकॉर्ड करवा ली तो उसके बाद फिर किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कंडीशन में आप अपनी डेट को चेंज नहीं करा सकते। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70% मार्क्स, यानी अगर आपके 70% मार्क्स हैं, ठीक है, 70% मार्क्स हैं अगर आपके पीसीएम में, सो ये फॉर्म ओपन है, आप जा करके इसे भर सकते हैं। अभी भी आपके पास लास्ट कुछ डेज बचे हुए हैं और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो कुछ आवर्स ही बचे हों। सो जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले जा करके आप फॉर्म भरिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। अब और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 70% मार्क्स तो होने चाहिए, बट कौन कौन से सब्जेक्ट्स के होने चाहिए ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ फिजिक्स के होने चाहिए, केमिस्ट्री के होने चाहिए और मैथमेटिक्स के होने चाहिए। यानी मैंने आपको पहले ही बताया जो आपका पीसीएम का क्राइटेरिया है सिर्फ वही चलेगा। इन तीनों सब्जेक्ट को ही मिला करके अगर आपके 70% मार्क्स हैं सो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देन परसेंटेज ऑफ वेरियस स्टेट सेंट्रल बोर्ड विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12th ओनली। ठीक है, तो जो 12th में आपके मार्क्स किसी अलग बोर्ड से है, अगर आप सीबीएसई के नहीं हैं
और किसी बोर्ड के हैं, सो जो भी आपका बोर्ड का क्राइटेरिया होगा उसमें जो भी मार्क्स आपको मिले होंगे वो सब वहाँ पर वैलिड होंगे। नेक्स्ट, अब और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसको डिस्कस करते हैं। कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके लिए आपको joinindianarmy.nic.in पे जाना होगा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। वहाँ पर प्रोसीजर, एग्जामिनेशन, ऑफिसर एंट्री से रिलेटेड वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मेंशन है, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ सब्सीक्वेंट इनटू द वीडियो। चलिए मूव ऑन करते हैं डाउन और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। हाँ, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है वैकेंसी से रिलेटेड। तो देखिए टोटल 90 वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, इस एंट्री के लिए। ये हर 6 मंथ पे होती है, ठीक है, हर 6 मंथ पे होती है और 90 वैकेंसीज हैं आप सभी के लिए। और प्रोविजनल कैन बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग कैपेसिटी एट द ट्रेनिंग एकेडमी फॉर दिस कोर्स। द वैकेंसीज आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन केस ये जो जनरल ट्रेंड है, अगर आप एवरेज ले ले तो 90 सीट्स होती हैं, बट ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी है आपके करंट उस सिचुएशन पे, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। बट जनरली 90 सीट्स भी कैंडिडेट्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आर्मी का ये रूल होता है कि सीट्स भले ही खाली चली जाए बट जो सुटेबल कैंडिडेट्स हो सिर्फ उन्हीं को वो एनरोल करते हैं। अब इसमें टाइप ऑफ कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करते हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर ऑफ द कोर्स, कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी और रैंक आपकी होगी लेफ्टिनेंट, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अब चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दे रहा हूँ, तो किसी भी तरीके की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो सबसे पहले तो सीनियरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देखिए। सीनियरिटी में क्या है, दे विल बी ग्रांटेड सीनियरिटी ऑन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट कंबाइंड, यानी आपका CME, MCTE, MCEME एंड इन केस ऑफ डेट ऑफ कमिश्निंग कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ IMA का कैंडिडेट या फिर देहरादून का, दे विल बी प्लेस्ड ऑन E ब्लॉक जूनियर टू IMA NDA। यानी आप अगर NDA, ACC और DE कोर्स वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनसे आप जूनियर होंगे, लेकिन जो TGC और UGC US एंट्री से आते हैं कैंडिडेट्स उनसे आप सीनियर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये सीनियरिटी हो गया। ये सब चीज़ें तो खैर आपको सर्विस में पता चलेंगी, बट यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड हो जाता है। ट्रेनिंग आपकी 5 ईयर्स की रहेगी, ठीक है। 5 ईयर्स में आपको फर्स्ट आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से डिवाइड रहेगी, तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ये आपकी फर्स्ट ईयर की होगी जो आपकी OTA गया में होगी। देन उसके बाद सेकंड आपका होगा टेक्निकल ट्रेनिंग, और इसमें भी 2 फेज़ होंगे। इसमें आपका जो फर्स्ट फेज़ होगा वो 3 ईयर्स का होगा, जो आपको CME पुणे या MCTE मऊ में होगा, और या फिर MCEME सिकंदराबाद में आपका होगा। जो सेकेंड फेज़ होगा, जो पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी, वो 1 ईयर की CME पुणे या MCTE मऊ या फिर MCME सिकंदराबाद में होगी। और जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या अवार्ड्स मिलेंगे, डिग्री अवार्ड मिलेगी। वो भी कौन सी मिलेगी, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, सक्सेसफुल कंप्लीशन आप जब करेंगे फाइनल एग्जामिनेशन का दे करके। और ये आपको मिलेगी JNU के ऑर्डिनेंस से, यानी JNU जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, सेंट्रली ऑर्गेनाइज, वन ऑफ द रिनाउंडेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, उससे आपको ये डिग्री मिलेगी। सो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस चांस है, और इसमें आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा, यानी ये कॉस्टलेस होगी, और इसके बाद डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट कमीशन आर्मी में हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो 8,785 रुपीज़ पर वीक होती है, और ये गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्सपेंस करती है, यानी आपको इसमें कुछ भी एक्सपेंस देना नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट पे करेगी आपको। अब थोड़ा सा सैलरी रिलेटेड आप सभी लोगों को थोड़ा सा मोराल भी बूस्ट होगा, और आप लोगों को जान करके अच्छा भी लगेगा कि आप लोगों की सैलरी जो है होगी वो लगभग कितनी होगी। तो यहाँ पर मैंने सैलरी स्ट्रक्चर भी इसीलिए इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट जिस पोजीशन पे आप जाएंगे तो आपका लेवल 10th रहेगा, और सैलरी आपकी 1,77,500 रुपीज़ तक हो सकती है। देन कैप्टन जो होगा उसकी सैलरी 1,93,900 तक हो सकती है। जो मेजर होगा उसकी सैलरी अराउंड
2,08,000 तक होती है, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है उसकी सैलरी अराउंड 2,12,000 तक होती है। जो फुल कर्नल होता है उसकी सैलरी 2,16,000 तक हो जाती है। जो ब्रिगेडियर होता है उसकी सैलरी आपकी 2,18,000 तक होती है पर मंथ, ठीक है। और मेजर जनरल जो होगा उसकी सैलरी हो जाएगी 2,19,000 और जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है उनकी सैलरी अराउंड होती है 2,25,000। ये दोनों ही सेम है। और इसके बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक अगर आप जाते हो तो आप 2,25,000 आपकी फिक्स रहेगी और बाकी जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो अलग, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रहेगी उसकी 2,50,000 फिक्स सैलरी होती है। तो ये कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर है आप सभी के लिए। सो ये भी आप एक बार देख सकते हो, बहुत ही अच्छी आपको जॉब मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ये सब कुछ आपको इस जॉब के अंदर मिलेगा। अब इसके लिए आपने इतना सब कुछ तो जान लिया, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पास ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 90 सीट्स हैं और इसके लिए compete करने वाले कैंडिडेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा है। सो इन दैट केस आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर करने के लिए मटीरियल्स चाहिए होंगे, ठीक है। कैसे आप प्रिपेयर करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको अब देता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज़। सो कैंडिडेट्स, ये रहा गवर्नमेंट क्रैकर्स का कंप्लीट पैकेज, जो बुक्स का पैकेज है, क्योंकि आप आर्मी एसएसबी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उन सभी टेस्ट के लिए ये स्पेशलाइज बुक का पैकेज है। ये आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, बट इन शॉर्ट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो मटीरियल्स हैं ये आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे जैसे ही आप इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। governmentcrackers.com साइट पे चले जाइए, जो डीकोड एसएसबी एफएसबी की साइट है। ये आपको 24 आवर्स के अंदर जैसे ही आप इसके लिए एनरोल करेंगे आपको ये सारे के सारे मटेरियल जो मैंने दिखाए वो आपको मिल जाएंगे, और अक्रॉस ऑल इंडिया, ठीक है, अक्रॉस ऑल इंडिया होगा, ठीक है। डीकोड एसएसबी एफएसबी की पूरी सर्विसेज अक्रॉस ऑल इंडिया है और विद इन 24 आवर्स ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। साइट ज़रूर याद रखिएगा जो कि है governmentcrackers.com। इस साइट के ऊपर जाइए और यहाँ पर आपको आर्मी एसएसबी कोर्स, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। जो कोर्स के सेशन में सबसे पहला कोर्स है वही आपकी टीएस एंट्री के लिए कोर्स है, ठीक है। तो ये आप जैसे ही एनरोल करेंगे विद इन 24 आवर्स आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा। अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज है और फिर आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और रेगुलर बेस के ऊपर डीकोड एसएसबी और एफएसबी के ऊपर गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी। और अगर आपके खुद के पर्सनल कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, इन दैट केस आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है डीकोड एसएसबी एफएसबी का, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप जाइए वहाँ से आप डीकोड एसएसबी और एफएसबी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जा कर के डीकोड एसएसबी और एफएसबी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिससे आप डीकोड एसएसबी एफएसबी से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन हो, और इसीलिए आप सभी को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा तभी होगा जब आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे जब आपने थरोली प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है। सो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी हो सकती है अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते। और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए कैंडिडेट्स, मिलता हूँ विथ अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू दिस एंट्री डीकोड एसएसबी और एफएसबी पे। तब तक के लिए जय हिंद टू एवरीवन।